इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं डे 7। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्राण ऊर्जा को अपने अंतस में अनुभव करेंगे, भावना करेंगे कि हमारा प्राण उनके प्राण में घुल मिल गया है और परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य ऊर्जा और उनके दिव्य संरक्षण में स्व का अध्ययन हो रहा है और हमारा परिमार्जन हो रहा है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें सरल रास्ते दे दिए अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए और हमें समस्या मुक्त कर दिया, क्योंकि गुरुदेव ने समस्या और प्रॉब्लम इस शब्द को हमारी डिक्शनरी से डिलीट करने का हमें संदेश दिया। और गुरुदेव ने कहा अब तुम बोलो कि तुम सिचुएशंस में हो और हर सिचुएशन का समाधान सूर्य की ऊर्जा में, हर सिचुएशन का समाधान गायत्री शक्ति में बसा हुआ है। और सिचुएशन में है या नहीं, समस्या है या नहीं, ये समझ में आ जाता है प्राण से, यानी हमारी सांस की गति और हमारे जो कुछ सिम्टम्स हैं वो हमें बता देते हैं कि हम किसी गलत दिशा तो नहीं जा रहे। तो उन सिम्टम्स को हमको रीड करना सिखाया गया। अब गुरुदेव ने हमें ये भी समझाया कि हमारे भीतर वो नंदिनी जन्म ले लेगी। जब हम गायत्री करेंगे तो हमारे भीतर वो नंदिनी जन्म ले लेगी, वो दिव्य शक्ति जन्म ले लेगी जो सारी भ्रामक स्थितियों से हमको बाहर निकाल देगी, हमें एकदम मुक्त कर देगी उन भ्रामक स्थितियों से। और नंदिनी में इतनी शक्ति होगी, इतनी प्रज्ञा होगी कि सारे पाप ताप शोक संताप नष्ट हो जाएंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस कहानी का क्या अर्थ था? किसकी? राजा विश्वामित्र की और वशिष्ठ जी की। इस कहानी का अर्थ था कि मनुष्य की भौतिक और आत्मिक सफलताओं का द्वार ये शक्ति खोल सकती है। अब आप आध्यात्मिकता की ताकत को देखेंगे। अभी तक दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, इसके मुकाबले दुनिया के पर्दे पर कोई नहीं, क्योंकि यह चेतना की ताकत है, जड़ की ताकत है। जड़ क्या है? जड़ की ताकत सीमित है। जड़ क्या है? जड़ हमारा शरीर है। जड़ क्या है? जड़ हमारा पैसा है, जड़ हमारा व्यापार है। दिमाग भी जड़ पदार्थ का बना है जिसे ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, ये भी जड़ है। पदार्थ की सीमा है, पैसे की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति, सब शक्तियां जड़ हैं। जड़ के द्वारा जो फायदा मिल सकता है, चेतना के द्वारा उससे हजारों गुना फायदा हो सकता है, लाखों गुना ज्यादा फायदा हो सकता है। चेतना की शक्ति अगर हमारे पास हो, जिसे हम ब्रह्म बल और आत्म बल कहते हैं, तो फिर कहना क्या। इतने छोटे शब्दों में, इतने कम शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव पूरे पूरे खजाने खोल के रख देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक पैराग्राफ में महाखजाना भरा हुआ है। क्या महाखजाना है? गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हमारा जीवन जड़ के अधीन हो चुका और हम जड़ दिमाग से उस जड़ जीवन की ओर भाग रहे हैं। यानी चेतन क्या है? चेतन परमानेंट है और जड़ टेम्परेरी है। जितनी भी चीजें इस संसार में जो हमें चेतन दिखाई पड़ रही हैं, अगर वो कभी ना कभी खत्म होने वाली हैं, तो वो जड़ी ही है। ये देह कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, कभी तो मरेंगे। हमने आत्मा परमात्मा में अच्छे से जान लिया कि मृत्यु रूपी माँ आएगी और मृत्यु नहीं हो तो कितनी मुश्किल होगी। आपके पास कितना पैसा है, कितने दिन रख लेंगे? महाभारत का युद्ध सही मायनों में धरती के एक टुकड़े के लिए हुआ। कौरव चले गए, पांडव चले गए, धरती का टुकड़ा यहीं का यही है, कहीं नहीं गया, वो कहीं नहीं गया। देह की देह उड़ गई, पूरा महाकाल हो गया, महाविनाश हो गया। तो किस पैसे के लिए भाग रहे हैं? कौन सा अकाउंट अपने साथ लेकर जाएंगे? किस मोबाइल के लिए, किस घड़ी के लिए, किस लैपटॉप के लिए, किस ऊर्जा के लिए, किस एनर्जी के लिए, कितनी मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भाग रहे हैं? कितने जोड़ी कपड़े हैं अलमारी में? जब तन ढका जाएगा तो कफन से ढका जाएगा, कितने जोड़ी कपड़े भी हो, ऊपर कफन ही होगा। फिर तो गुरुदेव बता रहे हैं कि बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग अपने जीवन में। बहुत क्लियर कह रहे हैं कि आप जड़ के आधार पर जीवन जी रहे हैं और फिर उस जड़ को इतना बड़ा मान लिया है कि उसमें थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है तो घबराहट हो जाती है। और जब जड़ को इतनी बड़ी शक्ति मानकर जी रहे हो तो थोड़ा सा चेतना को समझ जाओ। आत्मा चेतन तत्व है, ये प्राण चेतन तत्व है। ये शरीर चला जाएगा लेकिन आत्मा वस्त्र बदलेगी। तभी तो अनेक जन्मों की साइकिल है। यकीन नहीं हो रहा? प्रमाण नहीं है एक प्रमाण। सोच कर देखिए, एक छोटा बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न, एकदम जन्म लिया, उसको तो कुछ नहीं बताया, उसको तो कुछ नहीं सिखाया, उसको तो हमने भी कुछ नहीं बताया। उस छोटे बच्चे को जन्म लेने के बाद उसके मुंह में नीम का पानी डाल दो, क्या करेगा? हमें पता है, पट 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 बाहर निकाल देगा, बिल्कुल नवजात। फिर मुंह में शहद डाल दो, लप लप लप, वो भी खा जाएगा। भाई उसको हमने नहीं बताया, उसे कैसे पता नीम कड़वी और शहद मीठा? कहां से आया ये ज्ञान उसके पास? हमने तो नहीं दिया था ये ज्ञान। यानी पूर्व जन्म से कुछ लेकर आया ना, यानी आत्मा की यात्रा कई जन्मों की है ना। सिद्ध हो रहा है ना इससे कि उसको मीठा और कड़वा पता कैसे? उसको, उसकी इंद्रियों को ये भान कैसे हुआ कि इन्होंने मेरे मुंह में नीम डाल दी? उसको समझ में आएगा, वो रोएगा, उसकी जीभ कड़वी हो जाएगी। उसको वो कड़वा, हमने उसे कड़वा शब्द इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक, हमने उसको नहीं बताया, हमने उसको मीठा शब्द नहीं बताया। पर शहद जाएगा
तो लप लपाएगा और नीम जाएगा तो मुंह से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब चेतन जन्म लेते ही जीवंत और जागृत है, पुरानी सारी स्मृतियां उसमें भरी पड़ी है। अपनी स्मृतियों को जगाएं तो सही, जाने तो सही। ये पंच तत्व हमारे भीतर भरे हैं और हम इन पंच तत्वों से डर जाते हैं। बहुत बड़ा समुद्र देखेंगे तो डर जाएंगे, डूबने का डर होगा। बहुत भयंकर अग्नि होगी तो डर जाएंगे। क्यों डर जाते हैं? पंच तत्वों से भय क्यों खाते हैं? क्योंकि पंच तत्वों की तरफ कभी प्रेम से देखा ही नहीं, कभी चेतना के आयाम से देखा ही नहीं। जड़ के आयाम से देखोगे तो डर जाओगे। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर आप जड़ के आयाम पर जीवन जी रहे हैं और आपने अपने जीवन में बहुत सफलता पा ली, तो फिर अगर आपने अपने जीवन में आज 10 सफलता पाई तो इसका मतलब आप 100 के अधिकारी थे। अभी तो आपने जड़ शक्ति को ही अपनाया और जड़ के आधार पर ही जीवन को एक्सप्लोर किया और आप 10 सफलता पर हो और आप उस 10 से बड़े खुश हो। पर आप अभी भी मूर्ख हो। जब आप ऊपर जाओगे भगवान कहेंगे भाई क्या किया? भगवान देखो 10 में से 10। भगवान कहेंगे बेटा आसामी तो तुम 100 की थी, तुम्हें भेजा तो 100 के लिए था, तुम 10 में खुश कैसे हो गए? तो अगर हम चेतना की दृष्टि से जीवन को देख लेंगे तो हम जीवन के हर आयाम पर सफलता पाएंगे। भौतिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता ये पैरेलल आती है। आध्यात्मिक सफलता का बाय प्रोडक्ट है भौतिक सफलता। बाय प्रोडक्ट आध्यात्मिक सफलता मानव जीवन का प्लान ए है। जिसको आध्यात्मिक सफलता मिल जाती है उस प्लान ए में से उसका प्लान बी भौतिक सफलता प्रकट हो जाता है। जिसके पास आध्यात्मिक सफलता है मतलब वो आत्मा की निकटता पर है। आत्मा की निकटता पर है। जो आत्मा की निकटता पर है वो स्थिर चित्त है, शांत है, स्थित प्रज्ञ है। एंजाइटी नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, स्थिर रहता है। जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, मानता है। वो डूअर एनर्जी भी है और एट द सेम टाइम समर्पण एनर्जी है। वो कर्म योगी भी है, ज्ञान योगी भी है, भक्ति योग भी है, अभ्यास योग भी है। और फिर भी सब करता चलता है कि जीवन गतिशील है, जीवन गतिशील है, सब करना है, लेकिन फिर भी फल और उसके कर्म के फल से मुक्त रहता है। और जो इस तरह काम करता है उसके साथ जो सबसे खूबसूरत बात होती है वो ये वाले मोमेंट को पूरा जीता है। अब भौतिक सफलता कहां से आती है? कर्म के बल से ही तो आती है। कर्मयोगी यही तो कहते हैं हमने मेहनत करी, हमने एफर्ट्स डाले, हमने बहुत मेहनत करी इसलिए आई। इस वाले मोमेंट में सही तरीके से 3 शरीर से 5 शक्तियों से पूरी मेहनत से समर्पण के भाव से कर्म करेंगे तो इस वाले पल से बीता हुआ पल बनेगा और इस वाले पल से आने वाला पल मैनिफेस्ट होगा। तो इस वाले पल से आने वाला पल मैनिफेस्ट हो रहा है और आपका चिंतन कहीं था ही नहीं, अपने ऊपर था, अपनी शक्तियों पर था, दिव्यता की ओर था, उत्कृष्टता की ओर था। पर कोई बुराई नहीं, कोई भलाई नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। तो फिर भौतिक सफलता तो पीछे पीछे आएगी। भाई लक्ष्मी भी सही पात्र ढूंढ रही है। ये जो लक्ष्मी देवी है इन्हें अच्छा थोड़ा लगता है जब ये आतंकवादियों के हाथ में चली जाती है। इन्हें तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब ये लोभियों के हाथ में चली जाती है। जब ये करप्शन के माध्यम से इधर उधर घूमती हैं तो महालक्ष्मी को दर्द होता है। वो देवी शक्ति है लेकिन वो महालक्ष्मी क्या करे, उसे सात्विक पात्र ही नहीं मिल रहे हैं। महालक्ष्मी ढूंढ रही है ऐसे पात्र, सात्विक पात्र, कि मैं इनके पास जाऊं और फिर ये मेरा सही उपयोग करें और देश का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का भला करें। और जो सात्विक हो जाते हैं वो कहते हैं हाय लक्ष्मी, लक्ष्मी से दूर रहो, पैसे से दूर रहो, पैसे से दूर रहो। क्यों भाई, क्यों दूर रहो? किस कारण दूर रहो? एक उच्च स्तरीय इंटेंशन के साथ लक्ष्मी को मैनिफेस्ट करिए ना, देवी इंटेंशन के साथ कि भाई रावण के पास ही सारी लक्ष्मी रह जाएगी तो राम राज्य कभी नहीं आएगा। हम राम की इंटेंशन से सारी लक्ष्मी को अपने साथ रखेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिस भी फील्ड में, उस फील्ड में टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। भाई एक बात अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो करोड़ लोग सुन रहे हैं। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर एक बात कहता है तो उसे हजारों लोग सुनते हैं। लेकिन एक आम आदमी अपने घर से बैठकर एक आम बात बोलेगा तो उसे कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो मैनिफेस्ट कीजिए ना। मैनिफेस्टेशन की ताकत हमारे पास है। हम प्रतिभा मैनिफेस्ट कर सकते हैं लेकिन हम योग्यताओं में उलझे रहते हैं। प्रतिभा और योग्यताओं में अंतर होता है। यकीन करिए, प्रतिभा आत्मिक होती है, प्रतिभा भीतर का नेचुरल टैलेंट होता है, योग्यता ज्ञान होता है, बाहर से एक्वायर्ड ज्ञान। उसके आधार पर नौकरी लग गई, उसके आधार पर बिजनेस खोल लिया, उसके आधार पर कुछ कुछ कर लिया, खूब अच्छा जीवन जी लिया, पैसा कमा लिया, उसमें खुशी नहीं मिलती। एक टाइम पर आकर लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। प्रतिभा भीतर छुपी होती है लेकिन योग्यता को प्रतिभा में कन्वर्ट किया जाता है अगर उससे प्रेम हो जाए। जिस चीज से प्रेम हो जाए वो मेरी प्रतिभा बन जाती है। उस प्रतिभा को अपने हाईएस्ट पर गायत्री शक्ति के साथ लेकर जाओ, नर्चर करो। आपके पास उस प्रतिभा के माध्यम से इमोशनल पावर, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, फाइनेंशियल पावर, सोशल पावर, ये चारों पावर आएंगी। कोई भी एक चीज कम नहीं रहेगी। जड़ में क्या होगी? आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबल, ब्रह्मबल,
जड़ में वही बैठा होगा। परम पूज्य गुरुदेव के पास किसी चीज की कमी थी क्या? इतने बड़े महल में रह रहे हैं, शांति कुंज जैसा कितना बड़ा महल है, जरा देखो। हम ऐसा घर जन्मों जन्मों ना बनवा पाएंगे, लेकिन वो महल से वो अटैच नहीं है। उनके महल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। शांति कुंज एक ऐसा आश्रम है जहां प्रवेश करने पर आपका लास्ट नेम नहीं पूछा जाता। ये नहीं पूछा जाता आप कौन सी जाति से हैं, आपकी इनकम नहीं पूछी जाती वहां प्रवेश करने पर। क्या आप कितना कमाते हैं, आपसे कुछ मांगा नहीं जाता, एक पैसा नहीं मांगा जाता। बस आपसे क्या कहा जाता है, आप यहाँ आए हैं तो स्वाध्याय कीजिए, यहाँ की ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, इसको समझिए, इसको जानिए, किताबों को लेकर जाइए, अध्ययन कीजिए और अपनी बुराइयां यहाँ छोड़कर जाइए। बताइए ऐसी जगह कहीं मिलेगी? और हमें चलता फिरता शक्तिपीठ बनना है? तो वो यही कह रहे हैं कि ब्रह्मबल और आत्मबल को जान जाओ। आत्मबल, मैं एक आत्मा हूं, और मैं एक आत्मा हूं तो मेरा चिंतन सदैव ब्रह्म में है। उसके बाद जो ब्रह्म कहता है वो इस आत्मा के माध्यम से अपने आप हो जाता है। और वो कैसे होता है, उसके लिए ये देह रूपी यंत्र चाहिए। और इस देह रूपी यंत्र में इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया रूपी सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। और ये इंद्रियां बड़ी निश्चल हैं, बड़ी प्यारी हैं। इनको अगर आत्मा कंट्रोल करेगी, इनको अगर उत्कृष्टता कंट्रोल करेगी तो ये उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगी। लेकिन इनको अगर चित्त की वृत्ति कंट्रोल करेगी, निकृष्टता कंट्रोल करेगी, तो ये मानव जीवन को भयंकर बना देंगी, ये मानव जीवन को अभिशाप बना देंगी। इंद्रियों की कोई गलती नहीं है, हम कंट्रोल करते हैं। हम कहें आंखों को जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आंखें वही देखेंगी। आंखों का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कानों का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो आपके कानों का कोई रोल नहीं था। आपके ब्रेन ने, आपके आत्मबल ने आपके कानों को इंस्ट्रक्शन दिया, ये सुन लो, ये अच्छा है, ये कंट्रीब्यूट करता है, इससे लाभ होता है, इससे फायदा होता है। कान तो बड़े सीधे साधे, तो उन्होंने कहा अच्छा ये सुनने के लिए कह रहे हो, ये सुन लेते हैं। और यही कान हम कुछ भी सुनने में लगा सकते हैं। आप सुनिए, कुछ भी कचरा सुनिए। शीला और शीला की जवानी सुनेंगे तो उसी तरह के संस्कार जन्मेंगे अंदर से, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इंस्ट्रक्शन तो आप ही ने दी थी ना, हम ही नहीं समझ पाए ना कि सुनने लायक क्या था। उसी समय रोकिए, पूछिए अपने आप से, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो ग्रहण कर रहे हैं, ये हमें कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या मेरे आत्मबल और ब्रह्मबल को ये कंट्रीब्यूट कर रहा है? अगर हाँ तो हम इसमें टाइम लगाएंगे। ये समय भगवान की दी हुई नियामक सत्ता है, हम इसको इन्वेस्ट यहाँ करेंगे। लेकिन जो मैं रील्स देख रही हूँ, खटापट खटापट खटापट, 10 मिनट में 10 रील, मुझे क्या कंट्रीब्यूट किया इन रील्स ने? क्या मेरा आत्मबल बढ़ा? क्या मेरा ब्रह्मबल बढ़ा? क्या मेरी फिजिकल मेंटल इमोशनल बॉडी को कुछ कंट्रीब्यूट हुआ? अगर नहीं हुआ तो मैंने क्यों देखा? व्यसन मत बनाइए, भजन को भी व्यसन मत बनाना। कई बार पूरा पूरा दिन भजन सुनने में लगा देते हैं और रस लेने लगते हैं। भजन से सीखा क्या? किस तरह के भजन सुन रहे हैं? उन भजन के लिरिक्स क्या है? सुनना है तो प्रज्ञा गीत सुनिए, फिर प्रज्ञा गीत के लिरिक्स पर चिंतन कीजिए। भजन पर चिंतन ना करा जाए तो भजन बेकार है। भजन कुछ कह रहा है, चिंतन कीजिए, क्या है, किस एनर्जी से लिखा गया है, इसमें क्या थॉट्स हैं, इसमें क्या इमोशंस हैं, ये मुझे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मेरे आत्मबल और मेरे ब्रह्म बल में कैसे प्रगति कर रहा है गुरु सानिध्य में। ऐसे सोचिए। जीवन जीने की दिशा हमारे अलावा कोई और नहीं बदल सकता, हमारी कोई भी नहीं बदल सकता। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा ये है कि इतना खुल के समझाया भी नहीं जा सकता। ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि हमारे पास ये ज्ञान ऐसा फ्लरिश करके आ रहा है, ऐसा फ्लरिश करके आ रहा है आपके और हमारे पास, कि शायद ही किसी किताब, यकीन मान के देखो। तो आज से हम एक संकल्प लेंगे, हम केवल वही कर्म करेंगे जो हमारे ब्रह्मबल और आत्मबल को बढ़ाएंगे, जो हमारी मानसिक बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, जो हमें मानव जीवन की गरिमा सिखाएंगे, जो हमें एक दिव्य मानव बनाएंगे और उसके माध्यम से आध्यात्मिक और भौतिक सफलताएं अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगी। हम ये संकल्प लें, अवेयर जीवन। आज से हम एक अवेयर जीवन जिएंगे। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि मित्रों, मैं कहानी का अर्थ समझाना चाहूंगा ताकि गायत्री की परिभाषा समझ में आ जाए कि गायत्री क्या हो सकती है एवं क्यों इसका दूसरा नाम ऋतंभरा और प्रज्ञा है। एक कहानी, गुरुदेव एक और कहानी बता रहे हैं, और ये कहानी है सावित्री और सत्यवान की। हम सबने सुनी होगी सावित्री और सत्यवान की कहानी, हम सबको पता है। एक लड़की, बड़ी रूपवती, बड़ी कुलवती, बड़ी सुंदर, ऐसी सुंदर जिसकी ख्याति संसार भर में फैल गई। सभी राजकुमार उसे देखकर यही कहते, ये तो बड़ी सुंदर राजकुमारी है। और उन्हें क्या क्या मिल सकता था सावित्री जी को, जाने कितने सुंदर राजकुमार मिलते, जाने क्या क्या मिलता। लेकिन ये नारायण, ये जो नारायण नारायण करते हुए नारद जी आते हैं ना, ये बड़े मजेदार इंसान है। ये जो नारद जी है ना, ये जब गुरु रूप में आते हैं तो जिसके जीवन में ये गुरु रूप में जाते हैं उसको ऐसी इंफॉर्मेशन देकर आते हैं कि वो इंसान पता नहीं कौन सी दिशा बढ़ जाता है। ये ध्रुव के जीवन में आए, ठीक है, मजे लगा दिए इन्होंने ध्रुव के 5 साल की उम्र में। ध्रुव नारायण नारायण करते हुए निकल गए। ये जब नारद जी ये प्रवेश करते हैं, माँ पार्वती के जीवन में गए तो उनसे कहने लगे,
नहीं तुम्हें पति तो भोले शंकर मिलेगा। नारद जी को गुरु मान के उन्होंने साधना शुरू कर दी। अब ये सावित्री के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, माँ सावित्री के, और इन्हें क्या कहेंगे, पति तो तुम्हें बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये जो नारद जी जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो समझ लो भगवान श्री कृष्ण ही प्रवेश करते हैं, जगत गुरु ही प्रवेश करते हैं, आदि गुरु ही प्रवेश करते हैं। और अगर हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये कहा मात्र स्वाध्याय नहीं है, अब ये अध्ययन नहीं है, ये क्या है, स्व का अध्ययन। तो नारद जी हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं डायरेक्टली। ये मान लो कि हमारे भीतर भी एक सावित्री छुपी है, हमारे भीतर भी एक गायत्री छुपी है। देह चाहे नर हो या नारी, अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जन्मे तो गायत्री से है, जन्मे तो ब्रह्मा से है, तुम्हारे भीतर भी है। तो हम नारायण जी हमारे जीवन में आके हमें क्या बताएंगे, इसको हम कल जानेंगे, कल समझेंगे कि ये नारद रूपी गुरु जब जीवन में आता है तो जीवन की दिशा को किस दिशा ले जाता है। लेकिन जो इस गुरु का कहना मान लेता है वो पार्वती से माँ दुर्गा बन जाता है, वो ध्रुव से संकल्प की अटल शक्ति ध्रुव तारा बन जाता है, और वो सावित्री से इतिहास में अमर हो जाता है। ये समझने की आवश्यकता है। तो संकल्प लेते हैं कि गुरु का कहना मानेंगे। और नारद जी क्या कहते हैं, इस कहानी में गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं, इसके बारे में करेंगे कल बात। सभी को आभार, सभी को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।